रीवा का ऐतिहासिक वेंकट क्लब अब अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बन गया है। रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने वेंकट क्लब में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में सभी संभागीय और जिलाधिकारी अधिकारियों से क्लब के सदस्य बनने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक क्लब अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए रचनात्मक और खेल गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वेंकट क्लब में लॉन टेनिस, बैडमिंटन और अन्य खेलों के साथ साथ जिम की सुविधा भी उपलब्ध है। क्लब के सदस्य अपने परिवार के साथ इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा क्लब में एक नया भवन भी बनाया जा रहा है, जिसमें 8 कमरे और एक रेस्टोरेंट की सुविधा होगी। कमिश्नर ने कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड को नए भवन का निर्माण जल्द पूरा करने और फर्नीचर के लिए इस वर्ष की कार्य योजना में प्रस्ताव शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को पुराने भवन के सुधार के लिए 1 सप्ताह में प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे ने सुझाव दिया कि क्लब में रेस्टोरेंट की सुविधा तुरंत शुरू की जाए और क्लब को प्रदेश के अन्य क्लबों से संबद्धता प्राप्त करने के प्रयास किए जाएं। कमिश्नर और डीआईजी ने क्लब का दौरा करके वहां चल रही गतिविधियों और सुविधाओं का जायजा भी लिया। वेंकट क्लब के सचिव डॉक्टर आनंद सिंह ने बताया कि इस क्लब की स्थापना 1937 में रीवा के तत्कालीन महाराजा गुलाब सिंह ने की थी। क्लब में वर्तमान में सभी प्रमुख इंडोर गेम खेलने की सुविधा है और इसके 390 सदस्य हैं। क्लब का विकास सांसद निधि, विधायक निधि, जनप्रतिनिधियों और व्यवसायियों के सहयोग से किया गया है। यह क्लब न केवल अधिकारियों के लिए बल्कि पूरे रीवा शहर के लिए एक गौरव की बात है। वेंकट क्लब को लेकर बैठक ली गई थी, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए और क्या क्या बनेगा, किस प्रकार से उसकी रूपरेखा रहेगी सर? देखिए, रीवा का वेंकट क्लब है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है और 1936-37 से ये संचालित है। चूँकि इतना प्राचीन क्लब है तो ये निश्चित तौर पर रीवा के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है और यहाँ जितने भी सदस्य हैं वो सभी उस क्लब का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। क्लब का सदस्य बनने से न सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल होते हैं बल्कि जितने भी सदस्य हैं वो आपस में मिलते हैं और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है, आपस में मेलजोल बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है। सरकारी अधिकारी हों चाहे प्राइवेट जितने भी सदस्य हों, सभी आपस में मेलजोल बढ़ता है। साथ ही हमारे जितने सदस्य हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनमें जो प्रतिभाएं हैं उन्हें भी निखारने का भरपूर मौका मिलता है। तो ये एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। मैंने समस्त अधिकारियों को भी ये अनुरोध किया है कि वो अधिकतम जितने अधिकारी हैं वो सारे के सारे इस क्लब के सदस्य बने और वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाएं। क्लब में विकास का कार्य भी चल रहा है, उसकी भी हमने समीक्षा की है। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो, ये भी हमने निर्देशित किया है। नगर निगम का वहाँ पर स्विमिंग पूल भी है। हमने नगर निगम से भी ये अनुरोध किया है कि वेंकट क्लब की ज़मीन पर ही ये स्विमिंग पूल बना है। ऐसी स्थिति में जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं वेंकट क्लब के, उन्हें रियायती दर पर स्विमिंग पूल का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान की जाए। सर, अभी नए तौर पे उसमें क्या क्या कुछ किया जाएगा, क्या कुछ जो बनेगा सर? रेस्टोरेंट जैसे रेस्टोरेंट है कि स्पोर्ट्स को लेकर क्या कुछ शुरू किया गया है? स्पोर्ट्स में लगभग सारी सुविधाएं मौजूद हैं। वहाँ पर कोच की कमी है, हम कोच की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। रेस्टोरेंट वहाँ बन ही रहा है, किंतु इसकी डिमांड हमारे सदस्यों ने भी की है कि रेस्टोरेंट और यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाए। तो वर्तमान में जो स्थान उपलब्ध है उसी में हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पर रेस्टोरेंट प्रारंभ हो सके ताकि आम सदस्य हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, उनका लाभ ले सकें।